दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या राहुल गांधी की संसद की सदस्यता छीनी जा सकती है? ये सवाल खड़े हो गए हैं जब से अमेरिका में राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ मोदी सरकार पर हमला बोला है। दोस्तों, जब से अमेरिका में राहुल गांधी ने या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की या वहां पर इंडियन डायस्पोरा जो प्रवासी भारतीय हैं उनके बीच अपनी बात रखी, तब से न केवल बीजेपी बल्कि उसका पूरा का पूरा इकोसिस्टम तिलमिला गया है। अगर आप गौर से देखें दोस्तों, तो न्यूज चैनल्स में राहुल गांधी को लेकर बिल्कुल कुछ उस तरह की डिबेट्स हुई हैं हाल के पिछले 3-4 दिनों में। जिस तरह की डिबेट्स पिछले 10 सालों में हुई थी, उन डिबेट्स में कमी आ गई थी चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद। लेकिन फिर से ऐसा लगा कि राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे के दौरान वो दौर वापस आ गया है, जब सुबह से लेकर रात तक, सुबह 6 बजे के बुलेटिन से लेकर रात के 12 बजे तक के बुलेटिन तक केवल और केवल राहुल गांधी की बात है। और उसमें केवल राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह के सवाल ही उठाए जा रहे हैं। कई न्यूज चैनल्स को तो मैंने देखा कि राहुल गांधी पर एंकर इतनी नाराज थी, इस तरह से चीख रही थी कि ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के जो प्रवक्ता है मतलब वो भी कॉम्प्लेक्स खा जाए। दोस्तों, इस पूरे इकोसिस्टम को किस बात से तकलीफ है ये तो खैर आपको पता ही है, लेकिन मुद्दा क्या उठा है अब कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को लेकर सवाल पूछे जाने लगे हैं। अब ये मांग उठने लगी है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता छीन लेनी चाहिए। और ये मांग किसी बीजेपी के छुटभैया नेता ने नहीं की है, बीजेपी के बड़े नेता ने की है, मोदी जी के मंत्री ने की है। दोस्तों, मोदी जी के मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के लिए कहा है कि उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। जिस तरह से 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ विदेश में बोलने पर एक राज्यसभा सांसद की सदस्यता चली गई थी, इस बार तो राहुल गांधी ने देश के खिलाफ बयान दिया है, इसीलिए उनकी सदस्यता उसी तर्ज पर रद्द होनी चाहिए, ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह। यही नहीं दोस्तों, गिरिराज सिंह तो एक कदम आगे बढ़ गए। वो कह रहे हैं राहुल गांधी तो छोड़िए, सोनिया गांधी को भी देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बेहद ही गैर जिम्मेदाराना प्रधानमंत्री रहे हैं देश के। कौन? जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि नेहरू के कारण 34,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी चीन के पास चली गई और इसके लिए देश से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द करने की मांग दरअसल गिरिराज सिंह ने जो उठाई है वो इसलिए उठाई है क्योंकि वॉशिंगटन डीसी में, मैंने भी आपको एक खबर दिखाई थी, अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल मतलब अमेरिकी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से राहुल गांधी ने मुलाकात की रिबन हाउस में। और इस मुलाकात में अमेरिका की एक सांसद हैं इल्हान उमर की भी मौजूदगी थी। और इल्हान उमर भारत विरोधी बयान दे चुकी है, कई बयान दे चुकी है भारत विरोधी, और इसीलिए बीजेपी तब से इसकी आलोचना कर रही है कि जहाँ जहाँ भारत की आलोचना होती है विदेश में, वहाँ वहाँ राहुल गांधी क्यों पाए जाते हैं। हालांकि इसको लेकर तमाम तरह के तर्क कांग्रेस पार्टी दे चुकी है, पवन खेड़ा हो चाहे सुप्रिया सुनीत हो, क्योंकि इसको लेकर तमाम तरह की डिबेट्स भी हो चुकी हैं। और कांग्रेस पार्टी की ये कई तर्क था कि ये एक प्रतिनिधिमंडल था, राहुल गांधी ने उस अमेरिका की सांसद इल्हान उमर से अलग से मुलाकात नहीं की। ऐसा नहीं है कि उनकी 1-to-1 मुलाकात हुई हो, वो एक प्रतिनिधिमंडल था जिसमें बहुत से सांसद थे और उस सांसद में से एक इल्हान उमर थी। दोस्तों, तर्क देने वालों का तो ये भी कहना है कि एक वक्त तो अमेरिका ने मोदी जी को वीजा देने से मना कर दिया था, याद होगा आपको। ये वो दौर था जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और फिर उसके बाद अमेरिका ने न केवल मोदी जी को वीजा दिया बल्कि उनका जबरदस्त स्वागत भी हुआ। क्यों? क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। अब वैसे ही बहुत से ऐसे सांसद हैं अमेरिका में जो अलग अलग राय रखते हैं अलग अलग देशों को लेकर। राहुल गांधी ने किसी एक सांसद से ऐसे 1-to-1 मुलाकात नहीं की है कि क्योंकि तुम भारत के विरोध में बयान देते हो और तुमने कई ऐसे बयान दिए हैं जो भारत के विरोध में, तो मैं तुम्हारे साथ मीटिंग कर रहा हूँ। उस मीटिंग का हिस्सा, उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थी वो सांसद, और इसीलिए राहुल गांधी ने उन सब से मुलाकात की। हालांकि कहने वाले ये भी कहते हैं दोस्तों कि इल्हान उमर किन बयानों के लिए जानी जाती है कि राहुल गांधी की टीम को ये पता नहीं था। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो गिरिराज सिंह ने अब सवाल उठा दिए कि राहुल गांधी ने देश विरोधी बयान देने वालों के साथ मीटिंग की तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता छीन लेनी चाहिए, उनकी संसद की सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। और ये कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी के लिए इस तरह की मांग उठ रही है, और ये कोई पहली बार है भी नहीं कि राहुल गांधी को ये सब फेस करना पड़ रहा है। दोस्तों, पिछली लोकसभा में आपको याद होगा एक मानहानि के मामले में जैसे ही फैसला आया उसके कुछ घंटे के अंदर
लोकसभा के अध्यक्ष उस वक्त भी ओम बिरला ही थे, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई थी। उस वक्त राहुल गांधी केरला के वायनाड से सांसद थे, याद होगा आपको। तत्परता को लेकर भी, ओम बिरला की तत्परता को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए कि इधर कोर्ट की तरफ से फैसला आया मानहानि के एक मामले में और उधर कुछ घंटों के अंदर लोकसभा अध्यक्ष ने इस पूरे के पूरे मामले में एक्शन ले लिया और राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई थी इस मामले में। हालांकि जब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो न केवल राहुल गांधी को इस मामले में राहत मिली थी, बल्कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता उन्हें वापस भी मिली थी। उसके बाद जबरदस्त तरीके से उन्होंने मोदी सरकार को पर हमला बोला था। लेकिन यह अपने आप में भारत के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है दोस्तों, कि विपक्ष के इतने बड़े नेता जो अपनी पार्टी के एक वक्त में पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनकी संसद की सदस्यता छीनी जाए, फिर इसके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिले और फिर सुप्रीम कोर्ट से फैसला मिले और संसद की सदस्यता उनको वापस मिले। कि राहुल गांधी के साथ हुआ है, अभी कुछ वक्त पहले ही हुआ है, पिछली लोकसभा में ही हुआ है। तो वो दौर कोई बहुत पुराना दौर नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा का दौर था और वो वक्त वो था जब राहुल गांधी अपने आप को री इन्वेंट कर रहे थे। और अब राहुल गांधी को लेकर फिर से वही मांग की जा रही है कि उनकी संसद की सदस्यता फिर से रद्द की जाए। अब बड़ा सवाल ये दोस्तों कि क्या वाकई में अमेरिका के किसी सांसद से मुलाकात को लेकर ये गुस्सा है या फिर गुस्सा कुछ और है? गुस्सा दरअसल ये है दोस्तों कि राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता हैं, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर इकलौते ऐसे नेता हैं राहुल गांधी जो इतना तीखा हमला बोलते हैं आरएसएस पर। मतलब ना केवल राहुल गांधी भारत में बल्कि विदेश में भी जब जा रहे हैं तो जहां जहां वो बीजेपी का नाम लेते हैं वो आरएसएस का नाम लेते हैं। और इसको सुनकर जाहिर तौर पर जो पूरा थिंक टैंक है बीजेपी का या आरएसएस का, वो बहुत खुश नहीं है, क्योंकि आरएसएस ने पिछले हाल के सालों में अपनी छवि पर बहुत काम किया, अपनी छवि चमकाने का। अभी सूत्रों के हवाले से कुछ लोग तो ये भी बता रहे थे, कुछ जानकार, कुछ पत्रकारों से मैं सुन रही थी तो वो बता रहे थे कि अभी केरला में जो आरएसएस की मंथन बैठक हुई है जिसमें आरएसएस के करीब 30 संगठनों को शामिल किया गया था और इसमें बीजेपी भी शामिल थी, तो इसमें बाकायदा इस बात को लेकर चर्चा भी हुई कि राहुल गांधी आरएसएस का इतना नाम लेते हैं और बेमतलब आरएसएस इस पूरे राजनीतिक गतिविरोध जो देश में बना हुआ है इसमें आरएसएस बेमतलब बदनाम हो रही है। आरएसएस तो एक सांस्कृतिक संगठन है, कहने को आरएसएस भले ही एक सांस्कृतिक संगठन हो दोस्तों, लेकिन आरएसएस के प्रचारक और आरएसएस के जितने भी स्वयंसेवक होते हैं वो किसको फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं और कौन सी पार्टी आरएसएस के एजेंडे के लिए काम करती है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे तो प्रधानमंत्री अपने आप को बाकायदा बता चुके हैं कि मैं प्रचारक रह चुका हूं, जिसका मुझे बड़ा गर्व है। तो दरअसल दिक्कत यह है कि राहुल गांधी ने वहां चोट की है दोस्तों जो दुखती रग है, जहां पर अमूमन लोग बात नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने विदेश में बेरोजगारी पर बात की। कितने नेता आपको मिलेंगे? अरे हमारे यहाँ के नेता तो देश में बेरोजगारी पर बात नहीं करते। विपक्ष के नेताओं को अगर आप छोड़ दें तो सरकार तो ये मानने को तैयार नहीं है कि बेरोजगारी कोई मुद्दा है। वो तो लोकसभा चुनाव के बाद सरकार को होश आई जब बजट में तब रोजगार जैसे शब्दों के बारे में सुनने को मिला, लेकिन आज भी सरकार कहाँ ही मानने को तैयार है कि देश में बेरोजगारी की समस्या है। आज भी सरकार कहाँ ही मानने को तैयार है कि देश में अमीर और गरीब की खाई आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा बनी है। आज भी सरकार महंगाई को मुद्दा कहाँ मानने को तैयार है। इसके अलावा लगातार सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर जो बात राहुल गांधी कहते हैं कि भाई नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। दोस्तों ये ऐसे सेंसिटिव मुद्दे हैं जिसको लेकर मोदी जी को राहुल गांधी विदेश में कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जो एक तरह से फोर्टे था मोदी जी का। मतलब विदेश में तो केवल मोदी जी ही जा सकते हैं ना, विदेश में तो डंका केवल मोदी जी का ही बच सकता है ना, विदेश में तो प्रवासी भारतीयों से केवल मोदी जी ही बात कर सकते हैं ना। ये छवि थी अब तक की। राहुल गांधी मोदी जी को पहले घर में कंपटीशन देते थे, अब विदेश में देने लगे और विदेश में वैसा ही कंपटीशन देने लगे जैसा घर में देने लगे। अब मोदी जी की भी अमेरिका यात्रा होगी दोस्तों। अब 3 दिन का राहुल गांधी का दौरा था, 3 दिन राहुल गांधी छाए रहे हैं, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया कह लो आप, चाहे यूट्यूब चैनल्स में कह लीजिए, चाहे अल्टरनेटिव मीडिया में कह लीजिए। अब मोदी जी का अमेरिकी दौरा है, तो आज से पहले कभी मोदी जी के किसी विदेश दौरे से उनकी किसी से तुलना हुई है क्या? लेकिन अब होगी, राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे से होगी। तो क्या यही वजह है दोस्तों जो परेशान कर रही है बीजेपी को, कि इसीलिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता ही छीन ली जाए, रद्द कर दी जाए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।